Hello everyone, welcome back to EMCIQ. Today we are going to learn next part of the equation framing. फर्स्ट पार्ट जो हमने सीखा जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब की सहायता से सीखा था, आज हम WH वर्ड की सहायता से सीखेंगे. ओके, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं. WH वर्ड्स जिसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस प्रकार आते हैं उसी के अकॉर्डिंग समझना है. और इंटरचेंज वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए. इंटरचेंज वाली कौन सी? यू और आई वाली. ओके, उसके अलावा जो भी मैंने लिखाया था आपको याद होना चाहिए. तो क्वेश्चन टैग में यहाँ पर लिखा देता हूँ आपको हु, जो कि आपका एग्जाम में आएगा. एक नेक्स्ट आएगा हुज एंड नेक्स्ट आएगा होम. नेक्स्ट आएगा आपके वॉट वेयर, वॉट एंड वेयर एंड व्हेन व्हाई विच, when and why and which. Next, how many and how much. MUCH, how much, and in the end how long. Okay, ये है हमारे क्वेश्चन वर्ड जो कि आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, जो कि आपके कोर्स में सिलेबस में है 9 to लेके 12th तक. ओके, बेसिकली जो ये वीडियो पूरा बन रहा है वो 10th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए है. लेकिन मैंने पहले भी बताया है कि 11th एंड 12th में क्वेश्चनिंग किस प्रकार से की जाती है उस पर क्वेश्चन नहीं आता है. लेकिन जिस प्रकार से हम राइटिंग करते हैं, लेटर बनाते हैं और कोई भी शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं, कन्वर्सेशन लिखते हैं, तो उनमें इनका इस्तेमाल होता है. तो ये चीज़ आपको पहले से ही क्लियर करनी है. तो आपको देखना है, आपको रटना नहीं है, समझना है क्यों यूज़ हो रहा है. वो 10th क्लास और 9th क्लास ध्यान से सुन लें, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे. और अगर आप इन चीज़ों को क्लियर कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके आसानी से 4 नंबर जितना भी नंबर का ये है वो आपको मिल जाएंगे. ओके, तो मार्क्स गेट करने पर ध्यान मत दो, क्योंकि ये चीज़ क्या है उस पर ध्यान दो तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्लियर होगी. पूरी ग्रामर नहीं, पूरी किताब, सॉरी पूरा पेपर क्लियर हो जाएगा. ओके, हु यानी कि कौन. जब हम किसी व्यक्ति के बारे में पूछते हैं हु आर यू, तुम कौन हो. एक सेकेंड ना, कि हु आर यू, तुम कौन हो. ओके, पहला कंडीशनल, ये चीज़ आपको पता ही होनी चाहिए. हु आर यू यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि हु दे आर, वो कौन है. हुज का इस्तेमाल किस लिए करते हैं ये आपको पता है क्या, ये बताइए. नहीं पता, फिर भी ये देख लीजिए किसका. अरे यार, पेन भी नहीं चल रहा मेरा. किसका. अब किसका मतलब ये मार्कर किसका है, ये मार्कर मेरा है. इस प्रकार से ये जो कैमरा है वो किसका है, ये मेरा कैमरा है. ये दुनिया किसकी है, ये दुनिया हमारी है. उस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, यानी कि किसी की ओनरशिप बताना है कि ये इसका ओनर कौन है, मार्कर का ओनर कौन है, इस घर का ओनर कौन है, इस बोर्ड का ओनर कौन है, वो कंडीशन हो गई. नेक्स्ट है होम, यानी कि किसे. अब किसे मैं ये बताऊं, होम यानी किसे. अब किसकी बात की जा रही है बता सकते हो कोई. Whom did you see, मतलब किसे. जैसे मैं रास्ते में जा रहा था, मैंने एक एक्ट्रेस को देखा जो रास्ते में जा रही थी, जिसका नाम था तारा सुतारिया. अब पहले मैं जानता नहीं था, अभी वो हिट हो गई है. मैंने उदयपुर में रियल में देखा है. ओके, तो अभी वो हिट हो गई. मर जाऊँ में शायद आई थी, हिट हो या नहीं हो, वो हुई थी. और अभी किस में आ रही है वो, आई थिंक तड़प में आ रही है ना. तो छोड़ो उसको, फिल्मी बातें. तो मैंने उसको देखा, तो आपने मुझसे पूछा होम डिड यू सी, मतलब आपने किसको देखा. ओके, नेक्स्ट वॉट है ना. वॉट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये तो सिंपल है. वॉट, हम वॉट के बारे में क्या क्या चीज़ें क्लियर करेंगे. जैसे कि वॉट, जैसे मैं किसी चीज़ के वॉट इज़ दिस, ये क्या है, किसी कंडीशन के बारे में पूछ रहा हूँ.
और किसी चीज़ के बारे में पूछ सकता हूँ। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज अ मार्कर। व्हाट दे आर डूइंग, वो क्या कर रहे हैं। वो कंडीशन दूसरी हो गई, ये वो क्या कर रहे हैं। एंड व्हाट इज दिस, तो दो कंडीशन हो गई कि ये क्या है और वो क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग। ओके, तो यानी कि क्या है, लेकिन कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो मैं इसका ऐसा करता हूँ, ब्लू से ही चलने देता हूँ, सही रहेगा। वो क्या कर रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या चल रहा है, वो चीज़ है ना। नेक्स्ट वेयर, यानी कि कोई भी प्लेस हो गया उसके बारे में। मैं यहाँ स्थान नहीं लिखूंगा, प्लेस, प्लेस इंग्लिश में याद सही लगता है। वेयर आर यू, है ना, वेयर आर यू लिविंग नाउ डेज, आजकल तुम कहाँ रह रहे हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वो चीज़ क्लियर करने के लिए। एंड व्हेन, व्हेन यानी टाइम। व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब गए। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। व्हेन शी डिड गो टू मार्केट, वो मार्केट कब गई। ओके, ये हम टाइम से रिलेटेड है। वाई में क्या हो जाएगा, रीजन, रीजन हो गया। एंड पर्पस, पहली चीज, उसने मुझे मारा, तो क्यों मारा उसका रीजन पूछेंगे। आपको कुछ बनना है, क्यों बनना है, वो पर्पस पूछेंगे। पर्पस यानी उद्देश्य। ओके, विच यानी कि कोई भी चीज के बारे में, कोई भी किसी चीज के बारे में बताना है तो विच का इस्तेमाल करेंगे। और हाउ, ये जो हाउ है इसमें अपन देखते हैं मैनर्स। क्या देखते हैं, मुझे एक सेकंड है ना, थोड़ा सा इंतजार करो। ये क्या ब्लैक पेन की साइज ज़्यादा ही खत्म होती है क्योंकि ज़्यादातर इसी को इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये थिंग हो गया। और हाउ यानी मैनर, और मैनर का मतलब होता है तरीका, है ना। हाउ डिड यू डू दिस, हाउ डिड यू डू दिस, मतलब तुमने ये कैसे किया। हाउ डिड यू डू दिस, है ना। और नेक्स्ट हाउ मैनी, हाउ मैनी में क्या, मैनी का मतलब हो गया नंबर। ये ब्लैक पेन चल ही नहीं रहा है एक्चुअली, पेन का ही ढक्कन खराब है, या मैं कैसे ना कैसे करके लिख देता हूँ। इससे बढ़िया तो मैं इसमें डालता, इसमें क्या हो जाएगा, नंबर। नंबर दिख ही नहीं रहा होगा आपको, चलो नंबर आप ऐसे ही समझ लेना, इसका मतलब भी नंबर ही होता है। जैसे नंबर, आपके पास कितने पेन है, आपके पास कितने रुपये हैं, मेरे को भी चाहिए, थोड़ा बहुत हेल्प कर दो। आप सुबह शाम कितनी रोटी खा लेते हो, वैसे गिन तो नहीं सकते लेकिन उसके क्या बोलते हैं, एक रोटी दो रोटी ऐसे गिन सकते हैं। और कल 5 एप्पल फ्रीज में पड़े हुए हैं, अभी 2 हैं, तुमने कितने एप्पल खाए। मतलब आपके भाई भी हैं तो मतलब तुमने कितने एप्पल खाए, तुमने तीनों तुमने खाए, 2 तुमने खाए, 1 खाया, ऐसा। तो नंबर हो गया वो। हाउ मच यानी कि इसमें होती है QTY, QTY यानी कि क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है कि क्वांटिटी उन चीज़ों की होती है जिनको हम यूनिट के तौर पे मापते हैं। जैसे कि दूध, आपके पास कितना दूध है, आप क्या बताओगे, 1 दूध, 2 दूध, नहीं, मेरे पास 1 किलो दूध है, तो इनको यूनिट बोलते हैं। मेरे पास नया कपड़ा पड़ा है, मतलब आपके ड्रेस लाएंगे तो मेरे पास नया कपड़ा पड़ा है, आप ले लेना। तो आपके पास कितने मीटर कपड़ा है, तो मैं बोलूँगा मेरे पास 4 मीटर कपड़ा है। अब मेरे पास 1 कपड़ा है 2 कपड़ा है ये तो नहीं पता, लेकिन मेरे पास 4 मीटर कपड़ा है, तो वो मीटर एक यूनिट हो गया। उसी प्रकार से मुझे शक्कर दे दो, तो वो सामने बोलेगा 1 शक्कर दो, 2 शक्कर दो, नहीं, या तो वो बोलेगा 1 किलो शक्कर चाहिए, 2 किलो चाहिए, या फिर 1 किलो वाला पैकेट चाहिए या 2 किलो वाला पैकेट चाहिए, ऐसा। तो वहाँ पर ये क्वांटिटी हो गई। हाउ लॉन्ग यानी क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन।
यानी कितनी देर तक, कितनी देर से कितनी देर तक। ओके, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आप कितनी देर तक रुक सकते हैं, मैं कुछ काम करके आता हूँ, आप थोड़ी देर रुकें, तो आप ये मुझे भी पूछ सकते कितनी देर वेट करूँ, है ना, कितनी देर वेट करूँ। या फिर मैं आपसे बोल सकता हूँ आप कितनी देर रुक सकते हो, हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे फॉर हियर ना, फॉर मी। फिर आप बोलोगे आई कैन स्टे फॉर 2 मिनट्स, तो फिर मैं बोलूँगा ओके मैं जल्दी ही आता हूँ। तो ये कंडीशन हो गई हाउ लॉन्ग। तो ये सारे क्वेश्चन के जो वर्ड हैं आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखें कि इनका मतलब तो आपको पहले पता होना ही चाहिए। दूसरी चीज़, अब हम इनके सारे क्वेश्चन के जो भी वर्ड हैं इनके सबके दो हम सेंटेंस बनाते हैं और उसके क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं नरेश पर। तो नरेश इज joking. Naresh is joking in the class. In the class, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, तो वही फॉर्मेट मैंने जो कल लिखाया था, फॉर्मेट क्या था यहाँ निकाल देता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसका क्वेश्चन फ्रेम क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन फ्रेम का क्या है, QF है। ये क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, और यहाँ पर नरेश है। एक सेकंड, नरेश की स्पेलिंग गलत हो गई, नरेश। ओके, तो इसकी क्वेश्चन फ्रेमिंग इस प्रकार से करते हैं हम, इस प्रकार। तो सबसे पहले इज, हेल्पिंग वर्ब को उठाना है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी क्वेश्चन बनाने में साथ देती है। लेकिन नरेश इज द जोकिंग, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लेना नहीं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब तो आएगा ही, उससे पहले क्या आ जाएगा, WH, फिर उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, पहले आ जाएगा WH वर्ब, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वो कैसे आपको पता चल जाएगा अभी। तो इसका जो क्वेश्चन फ्रेम बनेगा, तो मैं यहाँ लिख लूँगा हु, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हु इज joking in the class। ओके, अब इसका जो स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर रहा हमारा, किस तरह का स्ट्रक्चर रहा है, क्वेश्चन फ्रेम विद हेल्पिंग वर्ब। अब इनका इस्तेमाल करो। पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, तो ये हमने लिखा सब्जेक्ट, फिर क्या आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ एग्जाम में हेल्पिंग वर्ब, यहाँ क्या आ रहा है जोकिंग, मेन वर्ब आ रहा है, फिर क्या आ रहा है ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये जो नॉर्मल जो होता ही है। अब इसको क्या हो गया, सबसे पहले हम करेंगे WH, ओके, प्लस उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, प्लस उसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब, प्लस उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये क्या हो गया, WHMO। ओके, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। हाँ, ये चल जाओ तो बढ़िया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि समझ में जाए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पर ये हो गया WH, यहाँ हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया मेन वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये बिल्कुल आप ध्यान रख लें, और इसको बार एक बड़ा बार बना देता हूँ मैं, थोड़ा सा दिख जाएगा आपको ढंग से। सबसे ये हो गया हमारा क्वेश्चन पेपर में, किसमें, क्वेश्चन पेपर में। लेकिन क्वेश्चन पेपर, एक सेकंड, ये हमारे क्वेश्चन पेपर में फॉर्मेट रहेगा, क्या रहेगा, SHMO, क्या रहेगा, SHMO। S का मतलब सब्जेक्ट, H का मतलब हेल्पिंग वर्ब, M का मतलब मेन वर्ब एंड O का मतलब ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये थोड़ा सा लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर।
ये हो गया सब्जेक्ट, फिर आ गया हेल्पिंग वर्ब, फिर आ गया मेन वर्ब, फिर आ गया ऑब्जेक्ट। ये आप लोग को क्वेश्चन पेपर में मिलने वाला है और हमको यहाँ पर बनाना है WH, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये वाला फॉर्मेट आपके इससे रिलेटेड एग्जाम में आने वाला है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर इस पर क्वेश्चन चलते रहेंगे। तो ये हमने हु इज जोकिंग इन द क्लास, क्लास में जोक कौन कर रहा है, और फिर उसका रिप्लाई क्या है, नरेश इज जोकिंग इन द क्लास, नरेश इज जोकिंग इन द क्लास। ओके, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान रखें। नरेश इज जोकिंग इन द क्लास, ये तो सेंटेंस था। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट, सीता वॉज किल्ड yesterday, सीता वॉज किल्ड yesterday, मतलब कल सीता मारी गई। अब अफसोस नहीं करना है, इधर देखो सेंटेंस बनाओ, या तो एक सेंटेंस है ना, ओरिजिनल नहीं है। तो अखबार में इस प्रकार मिल सकता है कि 2 people was killed वर किल्ड इन मुंबई। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको हम बनाते हैं, मतलब सीता मारी गई। अब कौन मारी गई, ये क्वेश्चन में रहेगा। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। जो भी बचा हुआ है ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो कौन मारी गई, सीता मारी गई। तो हु वॉज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, किल्ड, हु वॉज किल्ड यस्टरडे। ओके, हु वॉज किल्ड यस्टरडे, सीता वॉज किल्ड यस्टरडे। ये हो गया WH, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं हुज पर, किसका। ओके, जैसे मैं एक बताता हूँ सेंटेंस, यू परचेज्ड माई कार, यू परचेज्ड माई कार, आपने मेरी कार खरीदी है। यू परचेज्ड माई कार, आपने मेरी कार खरीदी है। हम होज पे आ गए, तो इसका क्वेश्चन क्या, आपने किसकी कार खरीदी है। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ हो गई है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखें कि यहाँ पर इंटरचेंज ना बोले। यहाँ पर क्या आ रहा है, यू, तुमने मेरी कार खरीदी है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्या मैंने आपकी कार खरीदी है, नहीं, मैंने किसकी कार खरीदी है। तो तुमने मेरी कार खरीदी है, ये तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है, मैंने किसकी कार खरीदी है। फिर मैं बोलूँगा आपने मेरी कार खरीदी है। तो यू को आप इंटरचेंज करना ना भूलें, मेन चीज़ यही है। तो क्वेश्चन बनेगा, WH आएगा सबसे पहले, हुज कार। ओके, WH के बाद सीधा क्या आ गया, कार, क्योंकि हुज कार मतलब किसकी कार, हुज कार आई डिड परचेज, हुज कार आई डिड परचेज। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, हुज कार आई परचेज्ड, हुज कार आई परचेज्ड, ये भी आप लिख सकते हैं। ओके, लेकिन ये ध्यान रखें कि हुज के बाद जो चीज़ बताई जा रही है उसके लिए हम सेंटेंस बना रहे हैं। मैंने किसकी कार खरीदी, हुज कार, हुज कार, किसकी कार, मैंने किसकी कार खरीदी, तो तुमने मेरी कार खरीदी। ओके, तो ये इसका इंटरचेंज हुआ। इंटरचेंज किसके साथ हुआ, ये आई के साथ चेंज हुआ, यू आई में चेंज हो गया। तो यही चीज़ कनेक्ट करती है हमें कि हमें क्वेश्चन फ्रेमिंग समझ में आ रही है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखें आप। नेक्स्ट में बताते हैं आपके, नेक्स्ट क्या है, आई नो हर सिस्टर, आई नो हर सिस्टर, आई नो हर सिस्टर, इसका क्या हो जाएगा फ्रेमिंग, whose sister
डू यू नो। मैंने बोला कि मैं उसकी बहन को जानता हूँ, तो आपने बोला आप किसकी बहन को जानते हो। तो आई इंटरचेंज हुआ यू के साथ, पहली चीज़ तो ये है, आई यू के साथ इंटरचेंज हो गया। फिर वही है कि आप किसकी, मैं उसकी बहन को जानता हूँ, तो आपने पूछा कि आप किसकी बहन को जानते हो, तो हुज सिस्टर, किसकी बहन, डू यू नो, आप जानते हो, किसकी बहन को आप जानते हो, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं उसकी बहन को जानता हूँ। ओके, तो ये नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट में ले लें या फिर लिख लें साथ साथ, समझना है, मेन चीज़ क्या है समझना है, और बॉडी हिल गया है तो। नेक्स्ट अब देखते हैं वॉट है या क्या, होम है, होम हम देखते हैं। आई सो सीता इन द गार्डन, आई सो सीता इन द गार्डन, आई सो सीता इन द गार्डन, मैंने सीता को गार्डन में देखा। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे आपने किसको गार्डन में देखा, मेरा जवाब है मैंने सीता को गार्डन में देखा। क्वेश्चन वही है, बनाने का तरीका, आई यू के साथ इंटरचेंज होगा, उससे पहले हम लिखेंगे होम डिड यू सी इन द गार्डन, होम डिड यू सी इन द गार्डन। क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट यू लाइक हर, यू लाइक हर, मैं बोल रहा हूँ आपको, आप उन्हें पसंद करते हैं, आप उसे पसंद करते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या हुआ, whom do I like, मैं किसे पसंद करता हूँ। फिर मैंने जवाब दिया you like her। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, whom do I like, you like her, whom do I like her। तो whom do I like, I said you like her, आप मुझे पूछे मैं किसको लाइक करता हूँ, फिर मुझे तो पता ही है आपका दोस्त जो हूँ मैं, तो यू लाइक हर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, हम बनाएंगे वोट पर। क्वेश्चन हुआ राज सर टीचेस अस इंग्लिश, राज सर हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, राज सर हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा, बता सकते हो कोई। इसका जवाब ये होगा क्वेश्चन फ्रेम के रूप में, राज सर तुम्हें क्या पढ़ाते हैं, राज सर तुम्हें क्या पढ़ाते हैं। तो आपने जवाब दिया राज सर हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो इसका क्वेश्चन फ्रेम ये होगा कि व्हाट डज राज सर What does राज सर टीच यू, राज सर तुम्हें क्या पढ़ाते हैं, What does राज सर टीच यू। ओके, क्वेश्चन फ्रेमिंग इस प्रकार से हो गई है, और यहाँ पर अस इंटरचेंज हो गया यू के, यू में इंटरचेंज हो गया, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। लास्ट वीडियो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और वर्ड का एक सेंटेंस बनाते हैं, I like eating pie, I like eating pie, मुझे पाई यानी कचौरी, PIE, पाई यानी कचौरी, मुझे कचौरी खाना अच्छा लगता है। तो क्वेश्चन क्या हो गया, तुम्हें क्या खाना अच्छा लगता है। सेंटेंस है what do you like
what do you like? What do you like? I like eating pie. तुम्हें क्या पसंद है? मुझे कचौरी खाना पसंद है. ओके. और फिर वही सेंटेंस, तुम्हें क्या खाना पसंद है? What do you like to eat? तो फिर मैं क्या बोलूँगा? I like to eat pie. तो इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है अगर बनाना चाहे तो what do you like to eat? तुम्हें क्या खाना पसंद है? What do you like to eat? I like to eat pie. अगर क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ I like to eat हो तो आपको इस प्रकार से बनाना है, अदरवाइज इस प्रकार से बनाना है. तो दोनों चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए. तो वोट का भी हमारा क्लियर हो गया है. वोट का हो गया. अब हम पढ़ने वाले हैं वेयर. पहले क्वेश्चन बनता है कि वेयर डू यू लिव. ये सेंटेंस हमेशा आपको पता होना चाहिए. वेयर डू यू लिव. तो पहले सेंटेंस इस प्रकार मिल जाएगा, आई लिव इन भिलवाड़ा. आई लिव इन भिलवाड़ा. सेंटेंस सीधा है, वेयर डू यू लिव. वेयर डू यू लिव. एक क्वेश्चन फ्रेम हो गया. आई का चेंज इंटरचेंज यू में हो गया है और वेयर डू यू लिव मतलब तुम कहाँ रहते हो, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया. डू क्यों आया आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसको हम हेल्पिंग वर्ब की सहायता से लिखते हैं. डू और डज को डू आई डू लिव इन भिलवाड़ा ये भी मैं बोल सकता हूँ. वो इम्प्रेसाइज करने में काम आता है. ओके. तो वो स्पीकिंग में इम्पोर्टेंट है लेकिन क्वेश्चन फ्रेमिंग में भी वो इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पर डू लगा है. ओके. नेक्स्ट I will go where you I will go where you go. ये एक सेंटेंस हो गया. ये आपको थोड़ा सा टफ है, शायद आपके एग्जाम में नहीं आए लेकिन ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए. क्या पता मिल जाए क्वेश्चन ना. आई विल गो वेयर यू गो. मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ तुम जाओगे. तो क्वेश्चन फ्रेमिंग तो सिंपल है. वेयर विल यू गो. वेयर विल यू गो लेकिन इसका सेंटेंस थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है. बाकी इसका सिंपल आंसर है आई विल गो वेयर यू गो. मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ तुम जाओगे. तो क्वेश्चन यही बनेगा तुम कहाँ जाओगे. ओके. तो वेयर विल यू गो मेरा जवाब है आई विल गो वेयर यू गो. मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ तुम जाते हो या फिर तुम जहाँ जाओगे. ओके. तो ये रहा हमारा वेयर से. एक और मैं बता देता हूँ मेरे अकॉर्डिंग. जैसे कि मैंने किसी से पूछा कि मुझे अंगूठी नहीं मिल रही है, मुझे अंगूठी कहाँ मिल सकती है ना. तो किसने जवाब दिया कि तुम अंगूठी बॉक्स में ढूंढ सकते हो. यू कैन फाइंड इट इन बॉक्स. तो इसका क्वेश्चन बन गया यू कैन. मुझे ये कहाँ मिल सकती है तो आप क्या बोलोगे यू कैन फाइंड इट इन बॉक्स. ठीक है. तो यू कैन फाइंड द रिंग इन द बॉक्स. ये हो गया क्वेश्चन. नहीं सेंटेंस को आपकी क्वेश्चन फ्रेमिंग हमें करनी है. तो मैं बोलूँगा वेयर है ना. वेयर कैन आई फाइंड द रिंग. मुझे रिंग कहाँ मिल सकती है. तो जवाब ये आया कि
तुम्हें रिंग बॉक्स में मिल सकती है। ओके, यू कैन फाइंड द रिंग इन द बॉक्स। तो वेयर कैन आई फाइंड द रिंग, तो यू कैन फाइंड रिंग इन द बॉक्स। तो ये हमारा वेयर भी कंप्लीट हो गया है। ओके, तो ये सिंपल है फंडे। आप सोच रहे होंगे इतना क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन समझना जरूरी है, बाकी और कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं है। तो मैं एक बार सभी ट्यूशन एक साथ लिख देता हूँ, जैसे कि वैन, वाइस और विच, ये सारे एक साथ लिख देता हूँ एक बार। आई विल गो टू अजमेर टुमारो। I will go to Ajmer tomorrow. Next, I took tea in the morning. I took tea in the morning. And next, we work hard to clear exam. We work hard to clear exam. We work hard to clear exam और correct exam एक ही बात है। And next, you came here to take movies. You came here to take movies. And 4 सेंटेंस हो गए, 2 सेंटेंस और लिखते हैं। I like blue color must. मुझे ब्लू कलर काफ़ी अच्छा लगता है, एंड बहुत अच्छा लगता है की बात है। She brought English spoken book। ये हो गया। ये 4 सेंटेंस है जो कि हमारे हैं वाइफ से रिलेटेड और विच से रिलेटेड है, वैन से रिलेटेड। अब पहला जवाब ये है कि ऑलरेडी जवाब ही है। आई विल गो टू अजमेर टुमारो। मैं कल अजमेर जाऊंगा। ओके, तो क्वेश्चन है कि व्हेन विल यू गो टू अजमेर। क्या हो जाएगा इसका? व्हेन विल यू गो टू अजमेर। व्हेन है ना, ये हो जाएगा व्हेन विल यू गो टू अजमेर। सेंटेंस सीधा है, इसका क्या बनेगा? आप सिर्फ ध्यान देना ना, मैं यहाँ लिख के मिटाऊंगा, ध्यान रखना। व्हेन विल यू गो टू अजमेर। मैं कल अजमेर जाऊंगा। क्वेश्चन क्या हो गया? व्हेन विल यू इसलिए आया है क्योंकि आई इंटरचेंज हो गया है। व्हेन विल यू गो टू अजमेर? आई विल गो टू अजमेर टुमारो। तुम अजमेर कब जाओगे? मैं अजमेर कल जाऊंगा। ये इसका क्वेश्चन फ्रेम हो गया, क्वेश्चन फ्रेम। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। आई टुक टी इन द मॉर्निंग। मैंने सुबह चाय पी ली है। तो आप पूछ रहे हो तुमने चाय कब पी? ठीक है, तो when did you take tea? when did you take tea? तुमने चाय कब पी? तो डिड क्यों आया? क्योंकि मैंने क्या बोला? आई टुक टी। टू क्या है? सेकंड फॉर्म है टेक की, तो वहाँ डिड आएगा। अगर फर्स्ट फॉर्म आती टेक होता तो मैं डू लिखता कि आई डू टेक टी। ओके, तो आई टुक टी इन द मॉर्निंग। तो क्वेश्चन ये हुआ व्हेन डिड यू टेक टी? व्हेन डिड यू टेक टी? तुमने चाय कब पी? तो मैंने बोला कि आई टुक टी इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह चाय पी। ओके, ये भी हमारा क्लियर हो गया, व्हेन डिड यू टेक टी। नेक्स्ट है वी वर्क हार्ड टू क्लियर एग्जाम। वी वर्क हार्ड टू क्लियर एग्जाम। हम
एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि तुम हार्ड वर्क क्यों कर रहे हो, तो वाई ना, तुम हार्ड वर्क क्यों करते हो, है ना। तो वो क्वेश्चन हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि हम एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं, और क्वेश्चन हो जाएगा इसका वी वाई आर नहीं सॉरी वाई डू यू वर्क हार्ड। ओके, वाई डू यू वर्क हार्ड, ये आपसे पर्पस या फिर रीजन पूछ रहे हैं कि तुम हार्ड वर्क क्यों करते हो। तो बिकॉज, है ना, वी वर्क हार्ड टू क्लियर एग्जाम, हम एग्जाम क्लियर करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। वाई डू यू वर्क हार्ड, वी वर्क हार्ड टू क्लियर एग्जाम। ओके, नेक्स्ट वन इज यू केम हियर टू टेक मूवी, तुम यहाँ मूवी लेने आए। और मेरा क्वेश्चन हो गया तुम यहाँ क्यों आए, है ना। तो यहाँ पर यह तुम यहाँ मूवी लेने आए, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछूंगा मैं यहाँ क्यों आया, और आपका रिप्लाई होगा तुम यहाँ पढ़ाने आए हो। और अगर मैं मूवी लेने आया तो तुम यहाँ मूवी लेने आए हो। ओके, तो इसका इंटरचेंज क्या हो जाएगा, वाई डू आई कम, केम है ना, तुम यहाँ क्यों आए, तो यहाँ पर वाई डिड आई कम हियर, वाई डिड आई कम हियर, बिकॉज आई केम हियर टू टेक मूवीज, मैं यहाँ मूवी लेने आया। और मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने आया हूँ। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं यहाँ क्यों आया हूँ ना, वाई डिड आई कम हियर, तो आप क्या बोलोगे, यू केम हियर टू टीच अस, तुम यहाँ पढ़ाने आए हो। ओके, नेक्स्ट है आई लाइक ब्लू कलर मोस्ट, विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, तो आई लाइक ब्लू कलर मोस्ट, विच कलर मतलब कौन सा कलर, विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, आई लाइक ब्लू कलर। तो यहाँ पर आई डू यू में इंटरचेंज हो गया है। एंड देन नेक्स्ट हम देखते हैं, एंड लास्ट हम देखते हैं सी ब्रॉट इंग्लिश स्पोकन बुक, वह इंग्लिश स्पोकन बुक लाई। तो हम उसका जवाब देंगे वो कौन सी बुक लेके आई, तो इसका जवाब हो जाएगा ना, विच बुक डिड सी ब्रिंग, वह कौन सी बुक लेके आई, तो सी ब्रॉट इंग्लिश स्पोकन बुक, वह इंग्लिश स्पोकन की बुक लेके आई। ओके, तो दो मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। हाँ, यहाँ हमारे 5 क्वेश्चन हैं। ही वॉज क्राइंग लाउडली, फर्स्ट क्वेश्चन एज मतलब सेंटेंस है, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन के रूप में सेंटेंस है जिसे हमें क्वेश्चन फ्रेम में डालना है। एंड सी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन रेड साड़ी, वह रेड साड़ी में काफ़ी ब्यूटीफुल दिखती है, बहुत सुंदर दिखती है। पूजा हैज़ 5 बुक्स, पूजा के पास 5 किताबें हैं। आई कलेक्टेड 500 रुपीज़, मैंने 5000 रुपये इकट्ठे किए। एंड ही हैज़ सोल्ड 10 kg मिल्क टुडे, उसने 10 किलो दूध बेचा है आज उसने 10 किलो दूध बेचा है। तो इनके क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे वो हमें, तो सबसे पहला ये हाउ मैनी एंड हाउ मच, एंड फिर बाद में हम हाउ लॉन्ग देखेंगे। ये ही वॉज क्राइंग लाउडली, वह जोर से रो रही थी। आपने पूछा वो कैसे रो रही थी, तो मैं बोलूँगा हाउ वॉज ही क्राइंग, वो कैसे रो रही थी, ही वॉज क्राइंग लाउडली। तो ये क्या उसका मैनर्स, रोने का तरीका क्या है, जोर से रोना, तो वही चीज़ है। तो इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउ शी वॉज क्राइंग, वो कैसे रो रही थी,
वो कैसे रो रही थी? ही वॉज क्राइंग लाउडली, वो लाउडली रो रही थी। सेकेंड है सी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन साड़ी। अब इसका बनेगा कि वो रेड साड़ी में कैसी दिखती है? वो रेड साड़ी में बहुत अच्छी दिखती है। तो बहुत अच्छी दिखना क्या है, एक तरीका हो गया। तो हाउ सी लुक्स, या फिर हाउ डज सी लुक इन रेड साड़ी। How does she looks in red saree? She looks very How does she look in red saree? She looks very beautiful in saree. Which saree? Red saree. Okay. Next one. पूजा हैज 5 बुक्स। यहाँ पर तो आपने तरीका बोल दिया। यहाँ पर पूजा के पास 5 किताबें हैं, यानी कि हाउ मैनी, यहाँ पर हम नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो पूजा के पास कितने किताबें हैं? पूजा के पास 5 किताबें हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? पूजा के पास कितनी किताबें हैं? तो हाउ मैनी बुक्स, या फिर हाउ मैनी, क्या हो जाएगा भाई? हाउ मैनी बुक्स, या फिर हाउ मैनी बुक, 5 बुक्स लिखना था मेरे को, 5 बुक्स। हाउ मैनी बुक्स डज पूजा हैव? हाउ मैनी बुक्स डज पूजा हैव, कि पूजा के पास कितनी किताबें हैं? पूजा हैज 5 बुक्स। पूजा के पास 5 किताबें हैं। ओके, तो ये वाली बात हो गई है। नेक्स्ट इसका हो जाएगा आई कलेक्टेड 500 रुपीज़। मैंने 5000 रुपये इकट्ठे किए हैं। तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे तुमने कितने रुपए इकट्ठे किए, या फिर तुमने कितने पैसे किए हैं? तो दोनों के अलग अलग सेंटेंस बन जाएंगे, मैं बता देता हूँ। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग कौन किसका? इसका आई कलेक्टेड का। पहला इसका ये रहेगा कि हाउ मेनी रुपीज डिड यू कलेक्ट? पहली चीज। दूसरी चीज ये रहेगी कि हाउ मच मनी डिड यू कलेक्ट? क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर डिफरेंस किसका हो गया? मच और मनी का। और यहाँ पर यू किस में इंटरचेंज हुआ है? आई की जगह चेंज हो गया है क्या? यू। ये तो हमें पता चल रहा है। यहाँ पर मैनी है, यहाँ पर मच क्यों है? ये चीज़ ध्यान रखिए कि देखो रुपीस यानी कि संख्या हम रुपीस में बता सकते हैं। जैसे कि मेरे पास 5000 रुपये हैं, मेरे पास 5 किताबें हैं। किताबों को छोड़ दो, पहले पैसों पाते हैं, रुपीस पाते हैं। मेरे पास 5000 रुपीस है। मनी का मतलब होता है धन, रुपीस नहीं। मनी का मतलब होता है धन, रुपीस नहीं। क्योंकि रुपीस क्या है? करेंसी। रुपीस हो सकता है डॉलर, हो सकता है यूरो, हो सकता है फ्रेंच, हो सकता है यर्च, हो सकता है एंड चाइनीज मनी जिसको यर्च बोलते हैं वो हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको समझनी है कि जो मनी होती है उसको हम गिन नहीं सकते हैं, उसको भी एक यूनिट के तौर पे काउंट करते हैं। जैसे कि $1 में कितने रुपए होते हैं, तो वो उसकी यूनिट यानी कि $1 में 80 रुपये होते हैं, वो यूनिट के अकॉर्डिंग काउंट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने एक चीज़ बताई थी कि कितना आपके पास कितना दूध है, तो आप ये बोलोगे 1 किलो, ये नहीं बोलोगे कि मेरे पास 1 दूध है, 2 दूध है, 3 दूध है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर मच लगाया है मनी के लिए। और उसी प्रकार रुपीज़ को हम काउंट, करेंसी को हम काउंट कर सकते हैं कि मेरे पास $5 है, तेरे पास 10 रुपये हैं, लेकिन तेरे पास एक धन है, वो हम नहीं बोलते, तेरे पास बहुत धन है, ऐसे बोलते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को फ्रेम हम दोनों तरह से कर सकते हैं। और उसी प्रकार से नेक्स्ट ही वॉज सोल्ड 10 kg मिल्क टुडे। तो इसका क्या क्वेश्चन फ्रेम बनेगा? तो ही हैज सोल्ड, तो इसको मैं मिटा देता हूँ क्राइंग वाले को। इसका मैं बनाता हूँ
इसका क्या हो जाएगा कि उसने कितने किलो दूध या फिर वो कितने किलो दूध बेच चुका है आज कितना किलो दूध बेच चुका है, तो क्या हो जाएगा हाउ मच आएगा, क्योंकि दूध को हम गिन नहीं सकते हैं, काउंट तोल जरूर सकते हैं। हाउ मच मिल्क है ना, हाउ मच मिल्क हैज ही सोल्ड टुडे। कुछ नहीं करना था, देखो हाउ मच तो आपको पता ही है, ये हाउ मच हम यूज कर रहे हैं क्योंकि मिल्क है, मैनी होता तो ऐसे चीज लिखते तो काउंट कर सकते थे। हाउ मच मिल्क मतलब कितना दूध, और फिर हैज जो कि हेल्पिंग वर्ब है उसको हमने यहाँ पे आगे लेकर आ गए, फिर उसके बाद ये फिर ये, तो ये वाला फॉर्मूला हमारे अभी चल रहा है। ओके, तो ये सारे सेंटेंस थे, आया समझ में। अब हम देखते हैं हाउ लॉन्ग के बारे में, तो मैं मिटा देता हूँ पहले। इसका मैं लिखा देता हूँ आपको हाउ लॉन्ग। वैसे मैंने सेंटेंस बोला तो था कि आई कैन स्टे फॉर 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट तक रुक सकता हूँ, 5 मिनट के लिए रुक सकता हूँ। तो वही इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा, हाउ लॉन्ग से बनेगा। हाउ लॉन्ग कैन, और आई का इंटरचेंज हो जाएगा यू में, हाउ कैन यू स्टे, एक सेकेंड, हाउ कैन यू नहीं, हाउ लॉन्ग कैन यू स्टे, हाउ लॉन्ग कैन यू स्टे, इसका मतलब तुम कितनी देर रुक सकते हो। आई कैन स्टे फॉर 5 मिनट, मैं 5 मिनट रुक सकता हूँ, वही चीज हो गई हाउ लॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये हाउ लॉन्ग से हम क्लियर कर सकते हैं। अब 2 सेंटेंस में आपको ऐसा बताता हूँ जिसको हम हेल्पिंग वर्ब से भी जवाब दे सकते हैं, जिसको हम मतलब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि आप उसको हेल्पिंग वर्ब की सहायता से मतलब क्वेश्चन फ्रेम में सेट कीजिए, क्वेश्चन फ्रेम जो होती है उसमें सेट कीजिए, और इसको WH के अकॉर्डिंग फ्रेम में सेट कीजिए। तो ये चीज़ आपसे अगर नहीं पूछे तो आप किसी भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं कि WH के अकॉर्डिंग करें तो WH के अकॉर्डिंग करना है, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग तो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग करना है, तो दोनों के अकॉर्डिंग करना है। तो 1-2 सेंटेंस में वैसे बता देता हूँ तो आप दोनों में कर सकें। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है सी विल नॉट राइट अ लेटर, सी विल नॉट राइट अ लेटर, मतलब सी विल नॉट राइट ए लेटर, वह लेटर नहीं लिखेगी। तो इसको क्वेश्चन फ्रेम में सेट करते हैं, इसके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला ये है कि व्हाट विल सी नॉट राइट, व्हाट विल सी नॉट राइट, ये हो गया व्हाट, मतलब वो क्या नहीं लिखेगी, तो वो लेटर नहीं लिखेगी। पहली चीज तो ये हो गया, क्वेश्चन हो गया। और उसी को हेल्पिंग वर्ब की सहायता से पूछे तो ये हम लिखेंगे कि विल सी राइट ए लेटर, क्या वह लेटर लिखेगी। तो इसका जवाब भी हो सकता है, दोनों का जवाब होगा। व्हाट विल सी राइट, वो क्या, व्हाट विल सी नॉट राइट, वो क्या नहीं लिखेगी। सी विल नॉट राइट ए लेटर, वह लेटर नहीं लिखेगी। विल सी राइट ए लेटर, क्या वह लेटर लिखेगी। सी विल नॉट राइट ए लेटर, वह लेटर नहीं लिखेगी। ओके, समझ में आ गया। ओके, पहली चीज तो ये हो गया। इस फर्स्ट वाले को ही हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, व्हाट नहीं, इसको नहीं लिख सकते, मेरे को लगा कि लिख सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं संभव है। मैं ये सोच रहा था कि व्हाट विल नॉट को हम जोड़ दे, तो व्हाट वॉन्ट सी राइट, तो वो गलत हो जाएगा, तो इसमें अपन नहीं लिख सकते हैं ना, छोड़ो, वो तो मैंने सोचा तो लगा। ठीक है, और नेक्स्ट एक और लिखा देता हूँ, आई डिडंट गो टू जयपुर, तो इसको अलग से लिख लीजिए।
और यहाँ मैं लिखता हूँ आई डिड नॉट या फिर आई डिडंट गो टू जयपुर। तो इसका सवाल भी वही है कि तुम कहाँ नहीं जाओगे, तुम कहाँ नहीं जाओगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन फ्रेमिंग वेयर सॉरी, इसका मतलब क्या है, आई डिडंट गो टू जयपुर, मैं जयपुर नहीं गया। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि तुम कहाँ नहीं गए, तो वेयर डिडंट यू गो, वेयर डिडंट यू गो। वेयर डिडंट यू गो, तुम कहाँ नहीं गए। इसी चीज को अपन ये भी लिख सकते थे कहाँ, व्हाट वॉन्ट सी राइट, व्हाट वॉन्ट, पर वो थोड़ा साउंड सही नहीं कर रहा, साउंड मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको नहीं लिखे, ये सही लग रहा है, वेयर डिडंट यू गो, वेयर डिडंट यू गो, या फिर डिड नॉट। तो हम एक साथ अलग नहीं लिखेंगे, फिर तो डिड के साथ नॉट नहीं लिख सकते हम, फिर ये होता वेयर डिड यू नॉट गो। तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं वेयर डिडंट यू गो, तुम कहाँ नहीं गए। तो आई डिडंट गो टू जयपुर, मैं जयपुर नहीं गया, पहली चीज भी हो गई। और पहला तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, डिड यू गो टू जयपुर, डिड यू गो टू जयपुर, क्या तुम जयपुर गए। उसका भी आंसर यही रहेगा, आई डिडंट गो टू जयपुर, मैं जयपुर नहीं गया। तुम कहाँ नहीं गए, मैं जयपुर नहीं गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन फ्रेमिंग सीखी है। देखो हमने पहला पार्ट जो हेल्पिंग वर्ब से सीखा, अभी जो हमने सीखा WH के अकॉर्डिंग सीखा, यही पार्ट है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो पहली चीज़ ये क्लियर कर लें कि किस प्रकार से ये कनेक्ट हो रहा है, इंटरचेंज किसके साथ, आई के साथ चेंज हुआ, यू में, यू का चेंज हुआ वही आई में। तो मतलब आई से वर्षा इधर से उधर चलता रहता है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और ये आपके आएंगे। आई एम देन श्योर फॉर यू दैट यू विल करेक्ट इट एंड यू विल गेट मार्क्स अकॉर्डिंगली, मीन्स अकॉर्डिंगली मीन्स 4 नंबर का तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारा था क्वेश्चन फ्रेमिंग का सेशन, और क्वेश्चन टैग क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।